नमस्कार आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष संभलना आप स्वयं सीखें। संभलना आप स्वयं सीखें दोस्ती के ऊपर एक अनुभवी लेख जो मैंने खूब नजराने में अपने आप अनुभव करा है वो पेश करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। जब तक जेब का पैसा नहीं होता तब तक दिलासा भी नहीं होता। एहसासों की नमी बेहद ज़रूरी है। एहसासों की नमी बेहद ज़रूरी है। रेत भी सूखी हो तो हाथों से फिसलती है। प्रेम में जब आता है आदमी के तीसरा इंटरफेयर करने वाला तो प्रेम की प्रेमिका प्रेम का प्रेम नहीं रहता। दरार में प्रेम फिसल जाता है अर्थात प्रेम में दरार रूपी खाई आ जाती है। जिंदगी में एहसासों की नमी बेहद ज़रूरी है। रेत है अगर सूखी तो फिसलती ही है। हाथों में जिंदगी में शुरुआत होती है दोस्ती की प्रारंभ में। फिर जब पैसे नहीं होते जेब में तो दोस्ती पिलाती है सिगरेटें, दोस्ती पिलाती है चाय, दोस्ती ही पिलाती है कॉफ़ी। इस तरह अनुभव बढ़ता है दोस्ती का, बढ़ता है दोस्ती का। जब पैसे दोस्ती में नहीं होते जेब में, जब पैसे दुनिया के जेब में नहीं होते पैसे अपनी जेब में तो दोस्त धुआं लच्छों का बना कर सिगरेटों के लच्छों का बना के गोल गोल धुआं सिगरेट से उड़ाते हैं ऊपर। हवा में उड़ाना तब अच्छा लगता है वो सिगरेटों का धुआं अच्छा लगता है। इसी तरह सुरा पिलाते हैं बना दोस्ती में। सिगरेट का ड्रग्स पिलाई जाती है। सिगरेट को दोस्ती का रूप देकर ड्रग्स पिलाई जाती है। एहसास की नमी बेहद ज़रूरी है। एहसास की नमी बेहद ज़रूरी है। रेत भी सूखी है तो हाथों से फिसलती है। शराब भी दोस्त देते हैं साथ में। शराब भी दोस्त देते हैं साथ में। महबूबा का भी साथ देते हैं दोस्त साथ में। शराब पिलाने में जब तक लत नहीं लगती शराब पिलाई जाती है दोस्तों में। शराब पिलाई जाती है दोस्तों में जब तक लत नहीं लगती। घुट घुट पिलाते हैं दोस्त बीच में दोस्ती के। जब लगती है लत तो छोड़ देते हैं हाल पर उनके। घर की बर्बादियों के कारण होते हैं यही दोस्त उनकी। घर की बर्बादियों के दोस्त होते हैं यही कारण उनके। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है ये दोस्ती। जिंदगी में सबसे बड़ी होती है दोस्ती। जिंदगी में दोस्त दारू भी पिलाते हैं, सिगरेट भी फूंकने की कला बताते हैं, पूड़ियाँ भी रोज़ खिलाते हैं, पराठे भी रोज़ खिलाते हैं, जहाँ तक नमकीन भी रोज़ खिलाते हैं। पर धीरे धीरे जब लतें बढ़ जाती हैं
तो ये सब छुड़ाना चालू कर देते हैं। फिर पैसा बनता है उनकी गंभीरता, मुद्रा बनती है उसकी गंभीरता। पीने की लत इतनी बुरी होती है, पीने की लत बुरी इतनी होती है कि घर में ही डकैतियाँ भी होती हैं, घर में ही चोरियाँ भी होती हैं, घर में ही डकैतियाँ होती हैं पैसे की, घर में ही चोरियाँ होती हैं पैसे की, यहाँ तक कि घर का सामान भी बिकता है इस लत की खातिर। इन लतों की खातिर घर का सामान भी बिकता है। तब जब वो मृत्यु के दरबार पर पहुंच जाते हैं तो तुलसी रगड़ कर पिलाने का गंगा जल में दिखावा भी यही करते हैं। तुलसी रगड़ कर गंगा जल में पिलाने का दिखावा भी यही करते हैं। मृत्यु का दरवाजा भी स्वयं यही दिखलाते हैं, यही दिखलाते हैं, यही दिखलाते हैं। शुभकामना है मेरी उन बच्चों से, हंसते रहें, स्वस्थ रहें, व्यवस्थित रहें। सच्चे मन के भाव सत्य होते हैं, सत्य होते हैं। सच्चे मन का काम भी अच्छा ही होता है, सच्चे मन के काम भी अच्छे होते हैं। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दोस्ती को समझिए, उनके स्वयं को अपने कदम फूंक फूंक कर धरिए और स्वयं को एहसानों से, एहसासों की नमी से बेहद ज़रूरी जो है। रेत की सूखी हो तो हाथों से फिसलती है। प्रेम जब होता है, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्रेमिका का हो, चाहे घर के अन्य व्यक्तियों से हो या ससुराल से हो, एहसास बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे और बुरे की पहचान बहुत ज़रूरी होती है। पैर फूंक फूंक कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। संभलना तुम्हें है बच्चों, संभलना तुम्हें खुद है, वरना घर का तो शर्मनाश ही है, शर्मनाश ही है। चाहे घर का हो या तुम्हारे दरवाजे मृत्यु के लिए खुल गए हैं, तो भी शर्मनाश घर का ही है, घर का ही है, घर का ही है। समझिए और समझाइए, गलत रास्ते मत चुनिए। बच्चों से यही अनुरोध है, यही अनुरोध है। अपना घर मत बिगाड़िए, अपना घर मत बिगाड़िए। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ मैं सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आदरणीय मान्यवर, नमस्कार। मैं आपके समक्ष दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो सुविचार है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है लोहा। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है लोहा। लोहा चाहे बातों का लेना है, लोहा चाहे तलवार का लेना है, लोहा चाहे शत्रुता का लेना है, लोहा चाहे मित्रता का लेना है, लोहा चाहे व्यापार में लेना है, लोहा लेना ही, लोहा लेना ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। धातुओं में सबसे बड़ी चीज़ है लोहा। धातुओं में सबसे बड़ी चीज़ ताकत है लोहा। दुनिया में सबसे अच्छा गहना, धातुओं में सबसे अच्छा गहना है परिश्रम। परिश्रम, परिश्रम करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। परिश्रम ही रास्ते की तरक्की का सुडौल सौभाग्य होता है, जिसका निष्कर्षण आदमी स्वयं नहीं कर पाता, स्वयं दूसरे निर्माता करते हैं, जो उसे
ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर पहुंचाते हैं। जीवन रोने से इंसान कमजोर होता है। जीवन में रोने से कहते हैं जीवन साथी है आत्मविश्वास का। जीवन साथी है आत्मविश्वास का। रोने से इंसान कमजोर होता है। नहीं, यह कथन असत्य है, गलत कथन है। रोना नहीं चाहते, बल्कि रो रो कर ही आदमी मजबूत बनता है। ठोकर खा खा कर ही आदमी गिरने से उठता है और रो रो कर ही आदमी मजबूत होता है। समस्याएं हमारी अपनी ही होती हैं। समस्याएं हमारी अपनी ही होती हैं। हम पड़ते हैं पीछे उनके। समस्याएं हमारे पीछे नहीं पड़ती, हम पड़ते हैं समस्याओं के पीछे। यह भी नहीं जानते कि समस्याएं हमारी ही शक्तिशाली हैं, ना कि समस्याएं हैं। यह हमारी नहीं, हम नहीं जानते। यह हमारी समस्याएं हम नहीं जानते कि समस्याएं से हमें शक्तिशाली हैं। समस्याएं हमारी शक्तिशाली हैं, ना कि समस्याएं। आ बैल मुझे मार, इसका हल क्या होता है? जब हम समस्याओं के पीछे पड़ जाते हैं और जबरदस्ती उसमें उंगली पे उंगली करते हैं, तो यही होता है समस्याओं का हल। आ बैल मुझे मार। समस्याओं का हल निकालना अनिवार्य है, ना कि समस्याओं को पहाड़ की तरह खड़ा करना अनिवार्य है। महान चित्रों का निर्माण, महान उज्जवल विचार ही प्रिय होते हैं। महान चरित्रों का निर्माण, महानता, उज्ज्वलता, विचार ही प्रिय होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रिय से प्रिय बनना होता है। कहने को प्रिय तो शंकर भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, पर सब अपनी जगह जगह कर्म अपना अपना करते हैं। ब्रह्मा संसार का निर्माण करता है, विष्णु संसार का पालन करता है, शिव संसार का संहार करते हैं। इसलिए दुनिया में सबकी समस्याएं भी अलग अलग हैं, पालन करता भी अलग है, पैदा करता भी अलग है। करता है नाम मृत्यु का भी है। मृत्यु शिव है, जो मृत्यु के देवता हैं, जम का स्वरूप भी है। और कृष्ण भी हैं। स्वर्ग और नरक का दिखाने का रास्ता भी यही है। नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष एक कविता टाइप नमन करने जा रही हूँ, जिसका सलाक नमन है। सुन दुनिया की जग जननी, सुन मेरी अम्बे रानी, करूं अर्ज मैं तुमसे, माँ जग जननी मेरी रानी। नमन करूं मैं बार बार, करूं कोटि कोटि प्रणाम मैं बार बार। दुनिया की बिगड़ी बनाई, सबके है कष्ट में
मिटाई। मैं करूँ नमन तोहे बार बार, मैं करूँ कोटि कोटि प्रणाम। दुनिया की बिगड़ी माँ तुमने है सवारी पल पल, नाश किए सभी शत्रु हे त्रिपुरारी शिव मुरारी। तुम ब्रह्मा तुम विष्णु, तुम हो सबकी पालनहारी। तुमने पार किया है सबको भव सिंधु सागर ते। मैं बुद्धिहीन क्या जानूं, मैं क्रियाहीन क्या पहचानूं। भक्ति में शक्ति है तुम्हारी, तुमको नमन है बारंबार। तुमको नमन है, तुमको नमन, कोटि कोटि है नमन। करूँ तुम्हें प्रणाम मैं, कोटि कोटि प्रणाम मैं। जिसको सुनाया मैंने दुखड़ा, उसको ने मुँह फोड़ा मुझसे। जिसको सुनाया मैंने दुखड़ा, उसने ही फेरा मुख मुझसे। रखवाली है तू मेरी माता, अब लाज रखो हमारी। बरदाती फिरूं मैं खाली, दर दर बनी भिखारी। माँ पुत्र पुत्री परम स्नेही, माँ सपना तुम्हारा आता। मैं रूप तुम्हारा निहारूं, मुझे दान करो वो अखियाँ। मैं पढ़ूं सब जीवन जागृति, कमाऊं ममत मेरी। भक्ति मार्ग पर तेरा ही अब ध्यान लगाऊं मैं। मेरे खाली सारे भंडारे, मैं शरण तुम्हारी आई। नादानी है मेरी माता, मैं पूजा पाठ न जानूं। मैं पुत्री हूँ कपुत्री, बनी माता नहीं मुझे है शीश निभाना आता। तू चिंतपूरनी ज्वाला, तू बल भक्ति शक्ति की उजाला। मैं करूँ नमन तुमको,
कोटि कोटि प्रणाम करो स्वीकार मेरा, मैं करूँ नमन है तुमको, कोटि कोटि प्रणाम करो स्वीकार है मेरा। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय मान्यवर, मैं अब आपके समक्ष गणेश जी के 12 नामों का वर्णन करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से हैं। गणेश जी के 12 नामों का वर्णन करने से आदमी हर प्रकार के सुख को प्राप्त करता है और हर प्रकार के रोगों से मुक्ति पाता है। धन और अन्न की कोई कमी नहीं रहती, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि कोई मनुष्य के आराध्य गणेश जी हैं तो वो इन 12 नामों का बारंबार जाप करें, बारंबार जाप करें। जितना हो सके उठते बैठते सोते इन 12 नामों का वर्णन करें, 12 नामों का वर्णन करें। गणेश जी के 12 नामों को मैं वर्णन इस प्रकार करती हूँ। प्रथम वक्रतुंड, द्वितीय एकदंत, तृतीय कृष्णपिंडाक्ष अर्थात काली भूरी आँखों वाले, चतुर्था गजानन, पंचम लंबोदर, षष्ठम विकट, सप्तम राजेंद्र, आठवां ध्रुववरण, नवम अष्टम ध्रुववरण, नवम भालचंद्र, दसम विनायक, एकादश गणपति, द्वादश गजानन। इन 12 नामों को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, आप सब जो इन नामों का वर्णन करे, सुने और सुनाए, उनको कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, उनके घर में कभी कोई रोग ना पनपे, सब स्वस्थ रहें, हस्त मुद्रा में रहें, हंसें खेलें, खूब अन्न धन की कमी कभी महसूस ना करें। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।